जो राजनीति ये शंकराचार्य जी कर रहे हैं इसमें दो तो फर्जी ही हैं। उन फर्जी शंकराचार्यों को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ। अगर इस देश में मुहिम उठेगी कि असली शंकराचार्य कौन और फर्जी कौन, तो इन शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं इनको जवाब नहीं बनेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत से चारों शंकराचार्यों को निमंत्रण भेजा गया और उन लोगों ने ठुकरा दिया। ठुकराने की वजह जो बताई कि क्या अगर मैं वहां जाऊंगा, मोदी जी वहां भाषण देंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पूजा करेंगे और मैं ताली बजाऊंगा। तो मैंने सोचा कि क्या ये शब्द या ये जो बातें हैं, ये बातें किस हद तक सही है। और दूसरी बात ये कह दिया गया कि मंदिर अभी अधूरा है, मंदिर पूरा नहीं हुआ। ये बात कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने सोचा कि स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी इस पे प्रकाश डालेंगे और बताएंगे हमें कि क्या ये जो शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं, क्या वो तर्क संगत है, तथ्य संगत है या नहीं है। अखिलेश जी, शंकराचार्य भगवान राम से बड़े नहीं हैं। शंकराचार्य भी राम की उपासना करते हैं जी। और शंकराचार्य कहीं ना कहीं विरोध करते करते मोदी जी का वो राम का विरोध करने लगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो शंकराचार्य जी ये बात कह रहे हैं क्या मैं ताली बजाऊंगा, मैं शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं और वो वयोवृद्ध सन्यासी हैं, उनको ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। देश के जो राजा है वो इस अनुष्ठान में जा रहे हैं, उनको विधिवत बुलाया गया है और राम काज के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हो, ये देश के प्रधानमंत्री कोई ऐसे नहीं हैं। ये वही प्रधानमंत्री है जब आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकाली, उस यात्रा में एक राम भक्त के नाते जो उसमें सम्मिलित हुए और ज़मीन पर बैठकर सभाओं को उन्होंने भाषणों को सुना, वो मोदी जी हैं। मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, कल तक वो भी एक राम भक्त के नाते इस आंदोलन से जुड़े रहे। और शंकराचार्य जी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस प्रकार से राम काल जब था उस समय विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी जैसे जो संत थे उनको भी अनुष्ठानों में बुलाया जाता था और राजा के नाते राजा का जो काम था वो राजा करता था और जो संत का काम था वो संत करते थे। लेकिन राजा का काम संत करने लगेंगे तो ये दुर्भाग्य है। तो संतों का जो सम्मान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ समिति ने किया है, देश के 250 से अधिक संप्रदायों के लोगों को चिन्हित कर सबको आमंत्रण दिया गया है। तो प्राण प्रतिष्ठा करना क्या राजा का काम है? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा करना पुजारियों का काम है, वो पुजारी कर रहे हैं। लेकिन एक राजा को उसमें आमंत्रित किया गया है तो राजा के जिम्मे जो काम लगाया वो राजा कर रहा है। राजा ने तो कहा नहीं कि मुझे बुलाइए आप, किसने बुलाया? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इन्हें भी बुलाया है, शंकराचार्य जी को भी बुलाया है। और जो राजनीति ये शंकराचार्य जी कर रहे हैं इसमें दो तो फर्जी ही हैं। उन फर्जी शंकराचार्यों को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ। अगर इस देश में मुहिम उठेगी कि असली शंकराचार्य कौन और फर्जी कौन, तो इन शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं इनको जवाब नहीं बनेगा। ये बात हम लोग अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, क्योंकि संन्यास वेश में जो आया है हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन राम के नाम पर राम का विरोध करेंगे तो इस देश के सारे सन्यासी इस बात को भी पूछेंगे कि आप फर्जी शंकराचार्य हो, स्वयंभू शंकराचार्य हो, क्या आप सही हैं? आपके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में केस चल रहे हैं, आप सही है कि गलत है? और आप राम का विरोध करने शुरू हो गए। ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा या कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है। मतलब और संत भी उनकी भाषा बोल रहे हैं। मतलब संत भी और वो जो है किसी न किसी पार्टी की विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं। आप देखिए ना, इस समय देश की बहुत बड़ी नेता सोनिया गांधी को पत्र गया, कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र गया, सब राजनीतिक पार्टियों को पत्र भेजा गया। जो भाषा वो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, तो इससे आम आदमी बता देगा कि किसकी भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो कहीं ना कहीं वो भी उठ रहा है कि चूंकि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजा में जब कोई बैठेगा तो वो विवाहित हो युगल में बैठे,
वो परंपरा रही है ना। और जिक्र जो किया जा रहा है अश्वमेध यज्ञ का जिक्र किया जा रहा है कि जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो उस वक्त जो है जब सीता जी और राम जी को इस तरीके से बिठाया गया था, मूर्ति बनाई गई थी। यहाँ कुछ ऐसा है या नहीं है, या यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होगा? अश्वमेध यज्ञ नहीं है ये, नहीं, बट फिर भी पूजा में तो मंदिर प्राण प्रतिष्ठित पहले से ही है। ये मंदिर तो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है ना, ये तो ये गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और जो मंदिर जिसमें आप देख रहे हैं अभी लोग जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है वहाँ पर। और जो यजमान है जी, प्रधानमंत्री उसके यजमान है। तो और यजमान के लिए कोई नियम नहीं है कि वो गृहस्थ हो। ये तो या कहा जाता है कि पत्नी भाई के साथ युगल बैठे। में बैठेंगे, भाई पत्नी के साथ ऐसा बैठे तो कोई- ज़्यादा, ऐसा कोई विधान क्योंकि नहीं है। यही सारा डिस्कशन तो कई बार कई सारे जगहों पे होता है। कभी भी कोई पुजारी कोई पूजा कराता हो तो ऐसे विषय पे चर्चा होती है। लेकिन ये चूँकि इस प्रकार का अनुष्ठान नहीं है, ये कोई भागवत कथा थोड़ा और ये कि इसमें यजमान पत्नी सहित आएगा। और मोदी जी भी एक ऋषि परंपरा के संवाहक है, सब संत भी मानते हैं। उन्होंने उनका विवाह होने के बाद भी उनको अपनी पत्नी को साथ रखा ही नहीं कभी भी। तो ऐसी बात क्यों कहनी, जब पता है कि इतने वर्षों से वो अपनी पत्नी के साथ कभी रहे नहीं। वो बाल्यकाल में पहले गुजरात उत्तर प्रदेश में शादी हो जाती थी, गुणा हो जाता था। जब होश आती थी आदमी को पता चलता था कि मैं शादीशुदा हूँ, क्योंकि वो प्रचारक रहे हैं और उन्होंने कभी गृहस्थ जीवन के पालन किया ही नहीं, रहे नहीं वो पत्नी के साथ में। तो नहीं, मेरा सवाल ये है, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत से लोग उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या ये शुभ है या अशुभ है? सवाल ऐसे लोग उठा रहे हैं जिनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। राजनीतिक लोगों का काम धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना नहीं है। राजनीति में आप आ गए हैं, इसका मतलब हर जगह आप टीका टिप्पणी करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं वो ज़्यादा टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ना होते, ये वही लोग हैं। ये सोमनाथ के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी भी थी, वो गए नहीं थे कार्यक्रम में। ये कैसे पूछ रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री को आप? लेकिन देखिए, आप कह रहे राजनीतिज्ञ लोग ऐसा पहला कर रहे हैं। मंदिर, हाँ, अखिलेश जी देश की आज़ादी के बाद पहले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सोमनाथ मंदिर की हुई, गुजरात में हुई। सरदार पटेल अकेले गए वहाँ पर, देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गए, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? आज उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वहाँ क्यों गए, नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए। वो लोगों से कहलवा रहे हैं। तो ये अपने जो पाप इन्होंने किए हैं उन पाप को छुपाने के लिए कोई जनता अब जागरूक हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मैं क्लियर कर लेता हूँ। जनता अब देख रही है कि इन लोगों ने क्या क्या पाप किए। इन लोगों ने राम द्रोही हैं लोग। इन राम द्रोहियों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, सरयू नदी रक्त रंजित हो गई, जवान जवान बालकों को गोली लगी वहाँ पर। ये वही लोग हैं जब देश एक तरफ राम में राम जय श्री राम हो रहे थे और ये राक्षसों की तरह राम भक्तों पर गोलियां चलवा रहे थे। ये वही लोग हैं जो इस देश में सरकारें भंग कर रहे थे। उस समय 3 सरकारें भंग किसने की? कांग्रेस शासन ने की। क्योंकि लोग राम भक्ति की जय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। देश में राममय का वातावरण था। और देश ये भी नहीं भूलेगा, जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल उस मुकदमे को लीड कर रहे थे और 20 वकील ये राम का मुकदमा हार जाए इसके लिए लीड कर रहे थे। तो ये किस मुंह से जाएंगे वहाँ पर? लेकिन वही कांग्रेस के लोग ये एक और आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिकरण, आप राजनीति की बात करो, राजनीतिकरण जो है भाई बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं। क्या मोदी जी को यही समय मिला प्राण प्रतिष्ठा करने का? ये 2024 का चुनाव है, इस वजह से ये काम कर रहे हैं। नहीं तो फिर किसी शुभ दिन करते। शुभ दिन में भी दो दिन बता दिए, या तो दिवाली के दिन होता, रामनवमी के दिन होता, कोई तो ऐसा दिन होता। ये 22 तारीख को ऐसा कौन सा शुभ घड़ी है, कौन सा शुभ दिन है? अशुभ घड़ी में कोई काम ना हो तो शायद आप जानते हैं कि उसका बिल्कुल निगेटिव असर भी पड़ता है। बिल्कुल बताता हूँ मैं जी।
भगवान राम जब माता जानकी की खोज करने गए हम्म, श्रीलंका, जी। तो उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की, हम्म, प्राण प्रतिष्ठित किया उसको। जी। कोई बिल्डिंग नहीं थी वहाँ, कोई गुंबद नहीं था वहाँ, हम्म, लेकिन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। हम्म, आज भी वो ज्योतिर्लिंग खड़ा होकर चीख चीख कर कह रहा है देश के लोगों को कि ये राम के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित है। करेक्ट है। बाद में भवन बने होंगे, बाद में बिल्डिंग बनी होगी, बाद में वहाँ के राजा ने पत्थरों से उसकी गुंबद आदि निर्माण किए। जी। ऐसे ही जो भगवान राम का गर्भगृह है, राम टेंट में बैठे हुए थे इतने वर्षों तक, इन लोगों को शर्म नहीं आई कि भगवान राम टेंट में हैं। इनकी सरकारें थी, करेक्ट। 67 एकड़ भूमि इन्होंने अधिग्रहित की हुई थी, जिसके लिए कोर्ट से हमने लड़ाई लड़ी और कोर्ट के निर्णय के बाद वो ज़मीन हमें वापस की। अगर ये वास्तव में इनके अंदर थोड़ी भी शर्म थी तो ये कम से कम ज़मीन तो देते। राम के भक्त, राम के सेवक, राम के पुजारी, कम से कम वो तो बेचारे अच्छे ढंग से पूजा अर्चना कर सकते थे। लेकिन राम की दुर्दशा करने का अगर श्रेय जाएगा, देश इतिहास में लिखा जाएगा कि कांग्रेस के शासन में 67 एकड़ ज़मीन इन्होंने अधिग्रहित की गई और वो कोर्ट के मुकदमे के निर्णय के बाद हमें प्राप्त हुई। आज ये बातें कर रहे हैं। 22 जनवरी का जो दिन है, जी। 2024 का चुनाव है। अब चूंकि इनको लग रहा है कि राम का वातावरण देश में बन रहा है, जो शुभ काम होते हैं अखिलेश जी, वो शीघ्र हो, शुभस्य शीघ्रम। तो शुभ काम के लिए क्या शुभ घड़ी नहीं देखी जाती? शुभ घड़ी है, इस समय बहुत शुभ घड़ी चल रही है। इतना पवित्र पौष का महीना है, हाँ, इससे शुभ घड़ी कहाँ आएगी? गर्भगृह तैयार हो चुका है, हाँ। लेकिन क्योंकि मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है। मंदिर का पूर्ण निर्माण ऐसे है जैसे ये मेरा आश्रम है जी। और मुझे यहाँ निर्माण करना है, तो मैं बराबर वालों के यहाँ रहूँगा। राम जी इतने वर्षों से ऐसे पड़े थे जैसे निर्वासित जीवन जी रहे थे। जी। अगर जितना भी तैयार हुआ, आपका घर तैयार हो गया, टाइल लग गई है, पत्थर लग गए हैं, तो क्या आप घर में शिफ्टिंग नहीं करेंगे? क्या 10 साल तक इंतजार करेंगे? पूरा फिनिशिंग होने के बाद ही जाऊंगा तो मैं जितनी घर में? व्यवस्था हो चुकी है उसमें क्योंकि जितनी पर्याप्त है इतनी व्यवस्था हो गई है। इतना पत्थर तराशा गया है, गर्भगृह तैयार हो गया है और चारों ओर बाउंड्री बननी है, बनती रहेगी। और 3 साल हो गए काम चलते हुए। और वैसे भी हम क्योंकि भगवान राम को हम अपना आदर्श मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। भगवान इस देश की आत्मा है, इस देश के प्राण हैं, और वो निर्वासित जीवन जी रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, अभी टेम्परेरी घर में रह रहे हैं। तो हमारी इच्छा है सब संतों की, पूरे देश की, कि राम जी शीघ्र अपने घर में विराजें। और वो शीघ्र घड़ी, वो जो वो शुभ शीघ्र घड़ी 22 शीघ्र और शुभ जनवरी, घड़ी, हाँ। ये ऐतिहासिक राम राज्य की शुरुआत ये 22 जनवरी हो गई है। आप देखेंगे, अयोध्या से मैं आकर आया हूँ, अभी जाकर आया हूँ, जी। जैसा राम जी लंका के बाद अयोध्या आए होते, इतना भव्य दिव्य उस समय भी नहीं होगा जितना भव्य और दिव्य अयोध्या को सजाया जा रहा है। एक गरीब आदमी, एक माँ जो दिन में 60 रुपये कमाती थी, उसने भी 30 रुपये ये कहकर दिया है कि मेरे राम का घर बन रहा है। एक करोड़पति अरबपति ने जो दिया वो तो दिया है, एक गरीब व्यक्ति भी इसमें सहयोग किया है। एक एक देश के लगभग 15 करोड़ लोगों ने सहयोग दिया है, स्वेच्छा से दिया है, तो राम का घर बना है। ये किसी एक व्यवसायी के पैसे से भी बना सकते थे, देश के प्रधानमंत्री कहते तो भी बन जाता घर। बिल्कुल। लेकिन सब के हैं राम, सबको बुलाया जा रहा है, अयोध्या को सजाया जा रहा है, चारों ओर वो सजावट, वो सज्जा, राम आ रहे हैं, राम आने वाले हैं, वो घड़ी आ गई है। तो भव्य दिव्य एक उत्साह, एक समागम पूरे विश्व में हो रहा है। विश्व के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, कई देशों के लोगों के फ़ोन आए, नेपाल के गृह मंत्री का फ़ोन आया कि हम भी आना चाहते हैं, मॉरिशस के लोग आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि देश के लोग इसके साक्षी अभी बनेंगे, एक भव्य दिव्य कार्यक्रम है, वहाँ व्यवस्था बहुत कम है, क्योंकि चारों ओर से विकास की गंगा बह रही है,
अयोध्या की जो सरयू रोती थी, अश्रु बहाती थी, आज वो सरयू प्रसन्न है चारों ओर से। आप देखते थे अयोध्या में हम लोग जाते थे, वहाँ बहुत स्थिति खराब हो गई थी आंदोलन में, लेकिन आज अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। सौभाग्य से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, इनके पिता, इनके गुरुजी महंत अवैधनाथ जी राम जन्मभूमि उच्चाधिकार समिति, एक आंदोलन के ऊपर एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे। उनकी पूरी पीढ़ी इसके लिए चली गई और आज सौभाग्य से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या वो चाहेंगे नहीं कि अयोध्या को सजाया जाए, संवारा जाए? तो आज राम के दर्शन करने के लिए कम से कम 50,000 1 लाख लोग रोज आ रहे हैं। मेरा सिर्फ लास्ट में एक सवाल है, मैं चाहूँगा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब इसका, कि राम मंदिर जो बन रहा है इसमें मुख्य योगदान भाजपा का है, नरेंद्र मोदी जी का है, या कोर्ट का है डिसीजन? मतलब क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि भाई भाजपा ये कह रही है कि हम बनवा रहे हैं, भाजपा बनवा रही है या कोर्ट के आदेश से बन रहा है? देखिए, ये मुकदमा न्यायालय में चला और कोर्ट के सारा मुकदमा विश्व हिंदू परिषद ने लड़ा। जी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो बना है, इससे पहले राम जन्मभूमि न्यास माननीय अशोक सिंघल जी ने उस समय जो एक रुपया एक ईंट समाज ने दी थी, पूरे देश में लोग गए थे। राम ज्योति, चरण पादुका, ये सब आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, पूज्य संतों के नेतृत्व में लड़ा गया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। निर्णय न्यायालय ने दिया है, लेकिन जो इस निर्णय के पीछे लोग थे जिन्होंने अपना जीवन खपाया, 4 पीढ़ियाँ चली गई संगठन की। जिन 4 पीढ़ियों ने, हमने अपनी आंखों से देखा कि हम लोग अयोध्या जाते थे, वहाँ क्या दुर्दशा थी। कांग्रेस की सरकार रही, चाहे समाजवादी की सरकार रही, अयोध्या नहीं पहुँचना चाहिए, इस पर ही लगे रहे लोग। लेकिन जिन लोगों ने परिश्रम किया है, जिन लोगों ने योगदान दिया है, क्या उनको भुलाना जाना चाहिए इस समय? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यही है, मतलब भाजपा का रोल, भाजपा संघ परिवार का एक घटक है, इसमें कोई कहने की कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक वैचारिक राजनीतिक पार्टी है, इन लोगों का भी योगदान रहा है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 1 मिनट में उन्होंने सारे आरोप अपने ऊपर लिए, तो वो भी स्वयंसेवक थे। भाजपा के सरकार 3 राज्यों में सरकारें बर्खास्त हुई, तो उनको श्रेय क्यों नहीं जाना चाहिए? इसलिए भाजपा जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, आज वो लोग भाजपा में होंगे, लेकिन उस समय तो वो किसी न किसी सामाजिक संगठन में काम करते थे। उन्होंने गोलियां खाई, लाठियां खाई। अगर आज श्रेय भाजपा ले रही तो इसमें दुख की बात क्या है? चलिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे सभी जो भी सवाल इधर से उधर घूम रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंच गए होंगे और बहुत सारी बातें आप लोगों ने समझ ली होंगी, सारे सवाल। तो आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दोस्तों, जो सवाल के जवाब आपको समझ में आए हैं उसके लिए तो आप यस कीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आए हैं दोबारा प्रश्न कर लीजिए। उन प्रश्नों को लेकर के दोबारा हम जरूर बैठेंगे, चर्चा करेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।